15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जिस दिन भारत को आजादी मिली। 100 वर्षों के लगातार संघर्ष और 200 वर्षों की लगातार गुलामी के बाद आजादी का मिलना भारत के लिए बहुत ही खुशी का मौका था। लेकिन 15 अगस्त 1947 के एक दिन पहले भारत के इतिहास में सबसे काला दिन था। इस दिन भारत का बंटवारा हुआ और बंटवारे के दौरान 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कई लोग दंगों में मारे गए थे, कई लोग बेघर होने के कारण मारे गए, कुछ लोग अमीर होने के बावजूद अचानक से सड़क पर आ गए। आपने अलग अलग फिल्मों में बंटवारे पर फिल्माए गए भयानक दृश्य देखे होंगे, लेकिन जो असल हालत थी वो इससे ज्यादा भी भयानक थी। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस बंटवारे के बीच जिम्मेदार कौन था? कौन था वो इंसान जिसके सिर पर 20 लाख लोगों की मौत की जिम्मेदारी है? आइए जानते हैं। जब हम भारत के बंटवारे की बात करते हैं तो हमें 3 हिस्सों में गलतियां नजर आ जाती हैं। पहला हिस्सा मुस्लिम लीग का, दूसरा हिस्सा अंग्रेजों का और तीसरा हिस्सा कांग्रेस का। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में मुस्लिम लीग अपने आप को भारत के विभाजन का जिम्मेदार नहीं मानती है, लेकिन भारत के बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मा पुलिस लीग का है। मुस्लिम लीग की स्थापना साल 1906 में हुई और साल 1905 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मुस्लिम नेताओं का मुस्लिम लीग की स्थापना करने का मन बन गया। दरअसल भारत का जो बंटवारा साल 1947 में हुआ, उसका बीज साल 1905 में ही बंगाल के बंटवारे के साथ पड़ चुका था। बंगाल का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और इससे पहले पूरे भारत में इस तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ। मुस्लिम शासकों के राज्य में हिंदू लोग भी रहते थे और हिंदुओं के राज्य में मुस्लिम। अकबर के पास मानसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास इब्राहिम खान गर्दी का होना यह साबित करता है कि देश में अलग अलग धर्मों के शासक हुए, लेकिन अलग अलग धर्मों के राज्य नहीं बने। साल 1905 में ऐसा क्या हो गया था जिस कारण इस तरह के बंटवारे की जरूरत पड़ गई? दरअसल अब तक लोगों को ये पता चल चुका था कि किसी न किसी तरह से आने वाले सालों में देश तो आजाद हो जाए और अब हम अमेरिका और यूरोप की तरह ही थोड़े बहुत बदलावों के साथ ही सही लोकतंत्र को ही अपनाएंगे। लोकतंत्र का होना ही इन मुस्लिम नेताओं को डरा रहा था, क्योंकि ऐसे में ये संख्या बल पर तो कोई चुनाव नहीं जीत सकते। इसी तरह के चुनावों को जीतने के लिए भारत में दरार डाली गई और देश का बंटवारा किया गया। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को धर्म के आधार पर अलग कर दिया गया। जब लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया तब मुस्लिम नेताओं को ये उम्मीद हो चुकी थी कि वो और भी बहुमत वाले हिस्सों को अलग कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ वो दक्षिण में करना चाहते थे। उत्तर में कश्मीर और हिमाचल में वो ऐसा करना चाहते थे और बंगाल के बाद पंजाब का ही बंटवारा होना तय था। इस तरह के राज्य बनने के बाद ये सुनिश्चित हो जाता कि आजादी के बाद मुस्लिम बहुमत वाले राज्य भी होंगे। लेकिन फिर आया साल 1906। अब तक नेता ये सोच चुके थे कि उन्हें अलग अलग राज्य नहीं, अलग अलग देश चाहिए और उसी उद्देश्य से स्थापित किया गया मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद एकाएक देश में धार्मिक दंगे भड़कने लगे। साबित ये किया जाना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ब्रिटिश सरकार की तरफ से शुरुआत में मुस्लिम लीग को काफी शह दी गई, क्योंकि उनके इस तरह के नफरती रवैये से आजादी के आंदोलन को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग ने यह बात समझने में थोड़ा समय लगाया और ये बात उन्हें समझ में आ ही गई कि उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। अगर कांग्रेस का आंदोलन होता तो अंग्रेज भारत छोड़ो, तब वो कहते विभाजन करके भारत छोड़ो। इस तरह से देश के मुस्लिमों को ये यकीन दिलाया गया कि उनकी असली आजादी एक नया देश बनाने में ही है। पहले ये बातें सिर्फ कम पढ़े लिखे मुस्लिम ही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े वर्ग पर भी उनका प्रभाव पड़ने लगा और आखिरकार 20 लाख से ज्यादा लोगों की लाशों पर पाकिस्तान बना ही दिया गया। अब बात करते हैं गलतियों से दूसरे हिस्से की। आपको जानकर हैरानी होगी कि गलतियों के तीनों जिम्मेदार अपनी गलती नहीं मानते। ना कांग्रेस, ना मुस्लिम लीग और अंग्रेजों से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर, बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से यानी कि ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार आज के समय में भले ही यूक्रेन के साथ खड़ी हो जाए या कितनी भी कह ले कि दूसरे देशों पर कब्जा करना उनकी मजबूरी थी। जितने लोगों की मौत के जिम्मेदार वो अपने कॉलोनी देशों में बने हैं, उनकी भरपाई करने के लिए पूरा यूरोप कम पड़ जाएगा। ब्रिटिश राज का पहले दिन से मकसद था फूट डालो और राज करो। उन्होंने ऐसा कई बार किया। महारों को पेशवा के खिलाफ खड़ा कर दिया, मैसूर और मराठों में युद्ध करा दिया। कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन हमेशा तमाशा देखने वालों में बना रहा। जब 20वीं सदी आई तब चीजें काफी बदल चुकी थी।
दुनिया में लोकतंत्र फैल रहा था और अंग्रेज समझ चुके थे कि अब वो हिंदुस्तान के लोगों का और खून नहीं चूस सकते। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ही सही देश को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग का उदय होना उनके लिए मौके की तरह था। उन्होंने मुस्लिम लीग का भरपूर प्रयोग किया, उनके जरिए देश के आंदोलन कमजोर करवाए और जितना हो सका आजादी को टालते रहे। जो दंगे मुस्लिम लीग की वजह से होते हैं, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो कहते थे कि भारतीय लोगों को बिना शासन के छोड़ा नहीं जा सकता, वो अपने दिमाग से फैसले लेने लायक नहीं है। आजादी के समय तक अंग्रेजों ने जो किया वो सबको नजर आया, लेकिन बंटवारे के समय में ही उनकी तरफ से बहुत घपले किए गए, जैसे कश्मीर की समस्या को ना सुलझाना ताकि जीवन भर दो देश उस विवाद पर लड़ते रहे। लाहौर, जो कि उस समय पंजाब का सबसे बड़ा शहर था, उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बंटवारे के समय उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। ऐसा करने के पीछे ये कारण बताया गया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लाहौर इतना खूबसूरत था कि लोग कहते थे जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। वो लाहौर बंटवारे के समय शमशान घाट बन गया, चारों तरफ लाशें ही लाशें, क्योंकि उस शहर के लोगों के बहुमत को देखे बिना उसका फैसला किया गया। बंटवारे की जिम्मेदारी का तीसरा हिस्सा है कांग्रेस के पास। इतिहास में देखा जाए तो लोगों को कांग्रेस के किसी एक्शन से नाराजगी नहीं रही, बल्कि उन्हें यह नाराजगी थी कि कांग्रेस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। कांग्रेस का हिसाब ऐसा नजर आता है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए कई जगह समझौते किए। कांग्रेस की स्थापना जिन उसूलों पर की गई थी उन्हें कई जगह तोड़ा गया। यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे काबिल व्यक्ति ने भी कांग्रेस का तिरस्कार करके उसे छोड़ दिया। हम मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हैं कि कई जगह ऐसे मौके आते हैं जहां पर हम सोचते हैं कि कांग्रेस अगर इस समय एक्शन लेती तो आज हमारे देश की हालत बेहतर हो सकती थी, जैसे कश्मीर का विवाद या लाहौर का विवाद। कांग्रेस ने पूर्वी पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता तो हमें कितनी समस्या झेलनी पड़ती। दोनों तरफ से सेनाओं का आक्रमण होता और हम ये सोचते रह जाते कि उत्तर बचाएं या पूर्व। तो दोस्तों, ये थे भारत के बंटवारे के कारण, जिन्हें आपके सामने बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया गया। इतिहास को बदला नहीं जा सकता और इसीलिए भारत का बंटवारा भारत के इतिहास की सबसे बुरी घटना बनकर रहेगी। आपको इस बारे में क्या महसूस करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।